हम लोग जो ध्यान करेंगे वो पूरा मौन होके ध्यान करेंगे। पूरा मौन होके ध्यान का मतलब क्या है? आज मैं बहुत कम बोलूँगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि हमारा जो मन है ना, उसको कुछ ना कुछ करना होता है। अगर वो 10 मिनट भी फ्री बैठ जाए ना, तो भीतर से आवाजें देना शुरू करता है। तूने कुछ किया ही नहीं, सारा काम अपना वेस्ट कर दिया, कुछ भी तूने सार्थक नहीं किया। लेकिन ऐसी चीज नहीं है। मौन स्थिति जो है, वो ही परमात्मा के स्वरूप को प्रकट करती है। इसको समझना है। भीतर से भी मौन, वाणी से, सारी वाणियों से मौन, 4 प्रकार की वाणियों से मौन, बाहर के संसार से भी मौन। पूर्णता से जब हम अक्रिय स्टेज में जाएंगे, कंप्लीट, जहां पे शून्यता आएगी, वहीं परमात्मा का प्राकट्य होता है। इसलिए उस स्टेज को पहुंचेंगे जब मन भीतर से बार बार आपको बोलेगा, कुछ कर, कुछ कर। टाइम वेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया। उसको देखना है, उस पे हंसना है, कि उसको बोलना है शांत होके बैठ, मैं जो कर रहा हूँ ये बहुत उचित कर रहा हूँ, बहुत ही श्रेयस्कर, मैं श्रेणी का कार्य कर रहा हूँ। ऐसे उसको समझाना है मन को। क्योंकि ये मन बहुत तंग करेगा आपको भीतर जब भी आप मौन में बैठोगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। समय बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी आपको ध्यान में ले जाने के लिए। मेडिटेशन बिगिंस। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लीजिए। सुखासन में बैठिए, जिस आसन में आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इवन हाथों को भी अगर आप ध्यान मुद्रा में ना लेके अंजलि की मुद्रा में रखना चाहते हैं, या जिस मुद्रा में आप कंफर्टेबल हैं, मुद्रा नहीं रखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट बी रिलैक्स। आंखों को बंद कर दीजिए। अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स ही रखिए। सिर्फ शोल्डर्स को और रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखना होता है, ताकि हम भीतर से जागृत रहें, हमारी जागृति बनी रहे। क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कारों के कारण जो वासनाएं पड़ी हुई है, वो कारण शरीर में हमें बार बार उस निद्रा में ले जाती हैं, उस तमस के अंधकार में ले जाती हैं, और हम अज्ञात अवस्था में चले जाते हैं, अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं। इसलिए ये शोल्डर्स और जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमको बार बार याद दिलाती है कि मेरा स्वरूप क्या है। इसलिए इसको स्ट्रेट रखें, बाकी पूरे शरीर को शिथिल कर दें। अब धारणा और ध्यान में क्या अंतर है? धारणा होती है किसी एक चीज पर मन को लगा देना, मन को कहीं पर हिप्नोटाइज करना, मन को किसी क्रिया में लगाना। जैसे भागवत में, विष्णु पुराण में यह बताया जाता है कि परमात्मा के अंगों को देखो, जो नारायण स्वरूप है, उसके एक एक अंग को देखो, उनके सुंदर पैरों को देखो, उन्होंने जो शरीर पर पीतांबर धारण किया है उससे देखो, उनकी बिखरी हुई जो जटाएं हैं, जो खुले हुए उनके गुंगराले बाल हैं, उसको देखो, उनके सिर पर जो मुकुट धारण किया है उसका दर्शन करो, कौस्तुभ मणि जो वह गले में पहनते हैं उसका ध्यान करो। जब ऐसे हम मन को किसी चीज पे लगाते हैं, तो उसको धारणा कहते हैं। पर धारणा में सिर्फ मन काम करता रहता है। हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते जहां हमें परमात्मा की प्राप्ति होनी है। धारणा एक साधन है वहां तक पहुंचने का, वो परमात्मा स्वरूप नहीं है। आज हम इस धारणा से एक स्टेप आगे जाएंगे, जिसे ध्यान कहते हैं। हम मन को किसी भी क्रिया में नहीं लगाएंगे, हम उसे ध्यान करने को कहेंगे।
ध्यान कैसे करें? जैसे उदाहरण से समझते हैं। घर में हमने दूध को बॉयल करके एक पतीले में रखा है। सामने बिल्ली है, वो बार बार आपके दूध के पतीले को देख रही है कि कब ये यहाँ से बाजू हटे तो मैं दूध को पी सकूं। इतने में आपकी भी नज़र बिल्ली पर चली जाती है और अब आप चिंतित हो रहे हो कि ये दूध कहीं बिल्ली गिरा ना दे, कहीं ये पी ना ले। तो आप सतर्क रहते हो। आप उस बिल्ली के आसपास ही रहते हो और उससे वहां पे आने नहीं देते हो। यह जो आपकी सतर्कता रहती है, उसी को ध्यान कहते हैं। उसी क्षण आपको कुछ एक कार्य आ जाता है और आपको वहां से हटना पड़ता है। तब आपके बाजू में कोई एक आपके बालक रूप में है, जिसको आप कहते हो कि बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ किसी कार्य से, ये बिल्ली यहाँ है, इस पर ध्यान रखना। आप ये शब्द प्रयोग करते हो, ध्यान रखना। तो ध्यान का मतलब क्या होता है? निगरानी। किसी के ऊपर निगरानी रखना। तो वह बालक कंटिन्यूअसली बिल्ली को देखता रहता है और जैसे ही वो बिल्ली को देखता है, बिल्ली कंपित होती है, भययुक्त होती है और वह दूध के सामने नहीं आती है। और कुछ क्षण के बाद वो जब पता चलती है कि कार्य नहीं हो सकता, वो वहां से चली जाती है। इसी तरह हमारा मन है। मन को भी समझो कि यह बिल्ली की तरह बार बार आपकी तरफ देख रहा है। आपके भीतर कोई ना कोई विचार उत्थान करने के लिए खड़ा है। आप इस पर निगरानी रखो, अच्छे से निगरानी रखो। जैसे बच्चा ध्यान कर रहा था बिल्ली का, आप ध्यान करो अपने मन का। मन को देखो, मन को कहीं जाने नहीं दो। अपनी इंद्रियों को देखो, लेकिन इंद्रियां किसी के ऊपर डिपेंड है और उनकी डिपेंडेंसी मन ही होता है। तो अगर आपने अच्छी तरह से अपने मन पर निगरानी की, तो आपकी इंद्रियां भी कहीं चरती नहीं है, वो भी एक जगह स्थिर हो जाती है। इसलिए आज मैं ज्यादा न बोलते हुए मौन रहूंगी और इस मौन अवस्था में आपने सिर्फ अपने मन पर ध्यान रखना है, अपनी सारी इंद्रियों पर नजर रखनी है, अपने शरीर पर नजर रखनी है कि कोई चुरपुर तो नहीं हो रही, कोई हरकत तो नहीं हो रही। अपने को पूर्णता से अक्रिय स्टेज में ले जाइए और कुछ भी भीतर से बोलिए मत, कोई मंत्रोच्चारण नहीं कीजिए। बिल्कुल शांत हो जाइए, जैसे आकाश शून्य होता है, वह शून्य स्टेज में चले जाइए। मैं मौन होती हूँ, आप ट्राई कीजिए। अगर मन भटकना शुरू करे तो उसे अपनी सांसों पे लगा दीजिए। सांसों की तरफ ध्यान ले जाइए। मेरी पूरी निगरानी आपके ऊपर है। मैं पूर्णता से आप सबका ध्यान कर रही हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चुरपुर ना करें।
मन में कोई विचार आए, उसकी तरफ देखो ही मत, उस पर बिल्कुल विचार ना करें, उसको अवॉइड करें। फिर भी ना सुने, उसको आंखें दिखाओ, उसका अच्छा ध्यान करो। स्वामी जी की क्लास स्टार्ट होने में अभी 15 मिनट है। अपने आप को बिल्कुल 15 मिनट के लिए इसी मौन स्थिति में रखिए। इस अवस्था से बड़ी अवस्था, बड़ा काम कोई नहीं है। इसे इतना महत्व दीजिए अपने भीतर कि इससे बड़ा कोई और कार्य न हो। ये आपकी तुरीय अवस्था है। इस अवस्था में केवल आप अपने साथ हो। आपके अलावा और कोई भी नहीं। न आपके विचार, न आपकी धारणाएं, न आपका संसार, न आपकी कामनाएं, न आपकी गुण, न आपके अवगुण, कोई भी साथ नहीं है। यू आर इन योर प्योर फॉर्म। बिल्कुल वाइट, ट्रांसपेरेंट। निर्मल, निर्गुण, निर्विकार, निर्लिप्त, असंग, अविनाशी, अमृत स्वरूप। इसी में अपनी स्थिति को बनाए रखिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि और 15 मिनट इसी स्थिति को बनाए रखें। ओम शांति, शांति, शांति।